मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम ही केवल प्रेम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सकल नामन ते अधिका हो। नाथ अग खगन बदिगा। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से काकभुसुंडी जी गरुड़ को श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं। गरुड़ जी ने पूछा कि आप इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े ज्ञानी और भगवान राम के चरणों में आपका था प्रेम है, आपके ऊपर प्रभु श्री रामचंद्र जी की विशेष विशेष कृपा है, फिर आपने कौवे का शरीर कैसे पाया और आपको इस रामचरितमानस कथा कहाँ से मिली, ये मैं जानना चाहता हूँ। गरुड़ जी के पूछने पर काकभुसुंडी जी उनको अपना सारा वृतांत बता रहे हैं, यानी अपनी कथा सुना रहे हैं। और स्वारथ साचे जीव कहूँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। राम विमुख लहि विधि समदेहि। कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगति यही तन उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजौन तन निज इच्छा मरना। तनु बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोहि मोह मोहि बहुत बिगोवा। राम विमुख सुख कबहु न सोवा। नाना जन्म करम पुनि नाना। किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनि जन्मेउ जह नाई। मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। देखेऊ करि सब करम गोसाई। सुखी न भयऊ अबहि की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी। शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनाऊ बिहगेश। सुनि प्रभु पद रति उपजई। जाते मिटई कलेश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पूरब कल्प एक प्रभु। जुग कर जुग मल मूल। नर अरु नारी अधम रत। सकल निगम प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुड़, जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो जाए। वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। जो श्री राम जी के विमुख हैं वह यदि ब्रह्मा जी का शरीर भी पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। प्रसन्नता तो राम भजन की होती है। अगर राम जी का भजन आप करते हैं तो वही शरीर सुंदर है जिस शरीर से आपकी राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए।
इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह कौवे का शरीर मुझे बहुत ही प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छानुसार है। मैं जब तक चाहूँ जब तक जीवित रहूँगा, और जब मेरी इच्छा होगी, जब मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मेरी इच्छा के ऊपर मेरा मरण है। परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता कि मरने के बाद दूसरा शरीर बढ़िया मिल जाएगा। ये मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि इसी कौवे के शरीर में मेरे हृदय में राम भक्ति जागृत हुई है। क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा करी। श्री राम जी के विमुख होकर मैंने कभी सुख नहीं पाया। मैं कभी सुख से सोया नहीं, मुझे कभी चैन नहीं मिला, क्योंकि मैं राम जी के विमुख रहा, इसलिए मुझे कभी सुख नहीं मिला। अनेकों जन्मों में मैंने अनेक प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि बहुत कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने जाकर के जन्म ना लिया हो, जिसमें मैंने जन्म जन्म घूम फिर ना लिया हो। और हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। जो सुख मुझे इस कौवे के शरीर में अब मिल रहा है, ऐसा सुख मैंने कभी नहीं किया। मुझे बहुत जन्मों की याद है, मुझे अपने पिछले सैकड़ों जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मोह ने मेरी बुद्धि को नहीं घेरा है। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं तुम्हें अपना चरित्र सुनाता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है और जिससे सब कलेश मिट जाते हैं, जिसे सुनकर के जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, और जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। तेहि कल युग कौशलपुर जाई, जन्म भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। यद्यपि रहु रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कवने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसई राम धनु पानी। सो कलि काल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब लोप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी। प्रगट किए बहु पंथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलि धर्म। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और ऐसे कलयुग में, कलयुग का वो था, युग था, और ऐसे युग में, कलयुग में मैंने अयोध्यापुरी में शूद्र का शरीर पा करके जन्म लिया।
काकभुसुंडी जी अपने पूर्व जन्म की कथा गरुड़ जी को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि कलयुग में मैंने पहले के कलयुग में मैंने अयोध्यापुरी में शूद्र के घर में जन्म लिया। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक था, शिव जी की बड़ी पूजा करता था और दूसरे देवताओं की निंदा करता था। मेरे अंदर बड़ा भारी अभिमान था, मैं विष्णु से तो विशेष वैर करता था और किसी भी देवता को मैं मानता नहीं था, सभी देवताओं का विरोध करता था, लेकिन मन कर्म वचन से शिव जी की पूजा में लीन रहता था। मैं धन के मद से मतवाला हो रहा था, क्योंकि मेरे पास धन बहुत था और मैं बहुत ही बकवादी था और बड़ा उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था और यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, फिर भी मैंने उस समय उनकी महिमा को कुछ भी नहीं जाना। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है, जब नहीं जाना अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी और सभी मनुष्य पाप परायण थे, पापों में लिप्त रहते थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था, सदग्रंथ लुप्त हो गए थे। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से ग्रंथ प्रकट कर दिए थे। जो दंभी लोग थे उनके जैसे विचार थे, अपने विचारों के अनुसार अनेक प्रकार की पुस्तकें उन्होंने लिख लिख करके संसार में भेज दी और सरल भाव समझ करके, सरल उनका विधान समझ करके, यानी सरल रूप में जान करके लोग उन्हीं को पसंद करने लगे और जो सच्चे ग्रंथ थे उनको सबने अध्ययन करना बंद कर दिया। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, हे गरुड़ सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। उस कलयुग में क्या क्या हो रहा था ये सब मैं आपसे बताता हूँ। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रशासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। बारक सोई जा कहु जो ही भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ताकहु संत कहीं सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। जो कहीं झूठ मस करी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाई। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कल युग माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। दिन कर गौरव मान्यते,
जे अपकारी चार, ते भगता कलिकाल महु, मन क्रम बचन लबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कलयुग की जो है कलयुग के दोषों का वर्णन करके काकभुसुंडी गरुड़ जी को बता रहे हैं कि कलयुग में वर्ण धर्म नहीं रहता है। कलयुग में न कोई वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेदों के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, जिसको जो अच्छा लगता है उसी मार्ग पर चलता है। जो डींग मारता है वही बड़ा पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है और जो दम्भ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले, उसे बुद्धिमान कहते हैं, उसे चतुर कहते हैं। और जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी है और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी माना जाता है। जो अमंगल भेष रखता है, अमंगल भूषण धारण करता है और भक्ष्य भक्ष्य यानी खाने योग को खाता नहीं है, और जो खाने योग है वो सब खाता है। सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी हैं और वही सिद्ध हैं और वही कलयुग में पूज्य होते हैं। जिनके आचरण दूसरों का अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार यानी झूठ बोलने वाला होता है, वे ही कलयुग में वक्ता माने गए हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेली जने उले कुदाना। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, ता गुरु घोर नरक महु परई। मातु पिता बाल कन बोलावही, उदर भरे सोई धर्म सिखावही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कही न दूसरी बात। कोड़ी लागी लोभ बस, करई विप्र गुरु घात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भादई सुद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु गाड़ी। ज्ञानई ब्रह्म स्वविप्रवर, आँख दिखावई डाटी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में रहते हैं।
कलयुग में सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में रहते हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान का उपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब किताब है, यानी एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है और एक गुरु देखता नहीं है, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक हरण नहीं करता, वह घोर नरकों में वास करता है। माता पिता बालकों को बुला करके वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे, भगवत प्राप्ति हो, ऐसा कोई धर्म सिखाते नहीं हैं। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा कोई दूसरी बात करते ही नहीं हैं, पर वे लोभवश कोड़ियों यानी बहुत थोड़े लोभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। थोड़े से लोभ के लिए ब्राह्मण और गुरु हो उसकी भी हत्या कर देते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेय भेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। आप गए अरुति नहु गालई, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालई। कलप कलप भरी एक एक नर का, परहित दूसई श्रुति करि तरका। जो वरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाई होई सन्यासी। ते विपुरन सन आप पूजा वहीं, उभय लोक निज हाथ नसा वहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी। शूद्र करहि जप व्रत नाना, शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी वरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनि अनीति अपारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भय बनन शंकर करी, भिन्न से तु सब लोग। करहि पाप पावहि दुख, भैरुज शोक वियोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूर्य सम्मत हरि भक्ति पद, संजुत विरति विवेक। तेन चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और काकभूषुंडी जी कलयुग के धर्म बता रहे हैं। कलयुग में क्या क्या होता है ये गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कलयुग में जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी यानी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी माने जाते हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उन
उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेदों की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोलर, कलवार आदि जो नीचे वर्ण हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवा करके सन्यासी बन जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर यानी व्यास गद्दी पर बैठ कर के पुराण सुनाते हैं। सब मनुष्य मन माना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो जाते हैं। वे पाप करते हैं और उसके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग भी पाते रहते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्त का मार्ग है, जो भगवान की भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधाम सवार ही धाम जति विषया हरि लीन न रही विरति तपसी धनवंत दरिद्र गही कलि कौतुक जातात न जात कही कुलवंती निकारही नारी सती ग्रहयान निचेरी निबेरी गति सुतमान ही मातु पिता तब लो अब लालन दीख नहीं जब लो ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते नृप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडम्ब प्रजानित ही धर्मंत कुलीन मलिन अपि द्विज चिन्ह जने उगार तपी नहीं मान पुराण न वेद जो हरि सेवक संत सही कलिसो कवि वृंद उदार दुनी न सुनी गुण दूषक भ्रात न कोपि गुनी कलि बार ही बार दुकाल पर बिनु अन्न दुखी सब लोग मरें। और कलयुग में क्या होता है? बोले कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चालाक को छोड़कर घर में दासी को ले आते हैं। और पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुख दिखाई नहीं देता है, अर्थात जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंब शत्रु के समान हो गए। राजा लोग पाप परायण हो जाते हैं, उनमें धर्म नहीं रहता है। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के दंड देकर उसकी दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन यानी जी नीच जाति होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। जिनके पास धन ज्यादा है वो चाहे नीच जाति का है फिर भी कुलीन माना जाता है। ब्राह्मण का चिन्ह केवल जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी माना जाता है। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड के झुंड हो जाते हैं। कलयुग में कवियों के झुंड हो जाते हैं, यानी सभी कवि हो जाते हैं। और पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता है। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं और अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरते हैं। सुनु खगेश कलि कपट हट दंभ द्वेष पाखंड मान मोह माराधि मद व्यापी रहे ब्रह्मंड सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
तापस धर्म करई नर, जप तप व्रत मख दान। वेद न बरसई देव न बरसई धरनी, बय न जामई दान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट यानी दुराग्रह, दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध आदि लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गया है, ब्रह्मांड भर में छा गया है। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं, निष्काम भाव से कोई नहीं करे। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो कोई नहीं करे, केवल स्वार्थ के बस तामसी भाव से करते हैं। देवता यानी इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते हैं और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। अब लाकज भूषण भूरि क्षुदादन हीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाई मूड न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। लघु जीवन सम्मत पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानु असा। कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। ईर्षा परुषा छल लोलुपता, भरी पूरी रही ममता विगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचनता दिघनी। तन पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रभौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनो ब्यालारी काली कली, मल अवगुण आगार। गुणौ बहुत कर जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कृत जुग त्रेता द्वापर, पूजा मखि अरु जोग। जो गति होई सो कलि हरि, नाम ते पावहि लोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और इस कलिकाल में स्त्रियों के बाल ही आभूषण हैं। स्त्रियों के जो बाल हैं बस वही उनके आभूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया है। और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा तृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, और उसमें भी कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित रहते हैं। भोग यानी सुख कहीं भी नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष थोड़ा सा जीवन रह जाता है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत यानी परले काल तक रहेंगे, तब तक उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर दिया है, मनुष्य को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोई बहन बेटी का विचार नहीं रह गया है, लोगों में संतोष नहीं है, विवेक नहीं है और शीतलता भी नहीं है। जाति कुजाति सभी लोग
भीख मांगने वाले हो गए हैं। जाति हो या कुजाति हो, सभी भीख मांग मांग करके जीवन यापन करते हैं। ईर्ष्या यानी दहा, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई है। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। इंद्रियों का दमन, दान, दया, समझदारी किसी में नहीं रही है। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हुए हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण और बड़ा है। एक गुण भी है और वो बड़ा बढ़िया है कि बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा पा जाता है। अगर वो संसार से विमुख होकर परमात्मा के विमुख सम्मुख हो जाए, संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाए, तो उसे परमात्मा को पाने में देरी नहीं लगती। ये बड़ा गुण भी कलयुग में है। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग जप से होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने से मिल जाती है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता त्रिविध यज्ञ कर नर करहि, प्रभु समर्पि करम भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोगन यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। और क्या है कलयुग में? काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़, सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। सभी योगी भी होते हैं और विज्ञानी भी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को परमात्मा के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। और द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में इसमें तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर को पार कर लेता है। कलयुग में न तो योग है, न जप है, न यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वो क्या होता है? बोले सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। कल युग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीने, दान करहि कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और
जो केवल श्री राम जी को भजता है, इस कलिकाल में जो प्रेम सहित उन्हीं के गुणों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है। एक इसकी महिमा विशेष है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाते हैं। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। ये प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। जो पात्र में दान करता है, यानी जिसको दान किया गया है, वो उसका उचित उपयोग करता है, उसका दुरुपयोग नहीं करता है, तो वो दान का विशेष फल होता है। इसलिए दान को पात्र में करना चाहिए। जो उस दान का सही उपयोग करे उसी को दान कहा गया है, और ऐसा करने से उसके कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। वही कल्याण करने वाला है। नित्य जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्व बहुत रज कछुत्रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुत बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजिया धर्म रति धर्म कराही। कार धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति यति जाहि। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापहि माया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाय। भजिय राम तजि काम सब, अस विचार मन माहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तई कलि काल वर्ष बहु, बसें अवध विहगेश। परे दुकाल विपति बस, तब मैं गयऊँ विदेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं? बोले श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म निरंतर होते रहते हैं। शुद्ध सतगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सतगुण अधिक हो और कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सतोगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय दोनों हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान करके, मन में पहचान करके अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं।
जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म यानी युग धर्म नहीं व्यापते हैं। हे पक्षीराज गरुड़, नट यानी बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, बड़ा दुर्गम होता है, पर नट के सेवक यानी जंबूरे को उसकी माया नहीं व्यापती है। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना जाते नहीं हैं। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज गरुड़, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में ही रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गायं उज्जैनु सुनूर गारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कजु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊँ शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ विंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेई सेवऊ मैं कपट समेता, द्विज दयाल यति नीति निकेता। राहिज नर्म नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। और कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, जब अकाल पड़ गया तो मैं अयोध्या छोड़ करके विदेश चला गया और मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन में गया, उज्जैन नगरी में गया। उसको बहुत समय बीतने पर कुछ संपत्ति पा करके मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते हैं, उनके पास दूसरा और कोई काम नहीं है। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। शंभु के उपासक थे, पर भगवान विष्णु की भी आराधना करते थे, उनकी कोई निंदा नहीं करते थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र दिखने वाले थे, ऐसे ब्राह्मण मुझे वो पुत्र की भांति पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अमिति अधिकाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह। हरिजन द्विज देखे जरऊँ, करऊँ विष्णु कर द्रोह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुखित देखी आचरण मम, गुर नित मोहि प्रबोध। दम्भी नीति की भावई, मयि उपजयति क्रोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति पढ़ा रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मण ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार से शुभ उपदेश किए। शिव जी के मंदिर में जाकर के मैं मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार और ज्यादा बढ़ गया था। मैं दुष्ट नीच जाति का और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और ब्राह्मणों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था।
गुरुजी मेरे आचरण देखकर बड़े दुखित होते थे, मुझे नित्य ही भली भांति पुत्र की भांति समझाते थे। मैं कुछ भी नहीं समझता था और उल्टे मुझे और क्रोध उत्पन्न होता था। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। इस प्रकार से मैं बड़ा दंभी, अहंकारी, मद में लिप्त हो गया था। काम क्रोध मेरे हृदय में हमेशा रहते थे और मुझे गुरु जी की अच्छी बात कोई नहीं लगती थी, क्योंकि मैं हरि भक्तों से द्वेष करता था, ब्राह्मणों से द्वेष करता था और भगवान विष्णु की निंदा करता था। तो इसलिए मुझे शिव जी की पूजा का भी फल नहीं मिलता था। इस प्रकार से इस कलयुग के प्रभाव की जो महिमा थी, कलयुग की में जो भगवान की माया ने मुझे घेर लिया था। इस प्रकार से काकभुसुंडी गरुड़ जी को अपनी पूर्ण कथा श्रवण करा रहे हैं। अब यहीं पर कथा का विश्राम है। आगे की कथा जो काकभुसुंडी के जीवन चरित्र की कथा है, आपको कल श्रवण कराई जाएगी। अभी हरि का ध्यान करें, उन्हीं का गुणगान करें और कल की प्रतीक्षा करें। और पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल पर हमेशा श्री राम कथा और भी अन्य कथाएं श्रवण करते रहें और आनंद लें और कलयुग में अपने आप को सुखी बनाएं। प्रभु का स्मरण करने किए बिना, उनके चरित्रों का वर्णन सुने बिना इस कलयुग में सुख नहीं मिलता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम।